अपने स्वरूप में जागो। फिर अभ्यास करो, रोज गुरु से हेल्प लो कि कैसे मैं अपनी आत्मा में टिकूं। अपने को आत्मा नहीं जानते तो गुरु से अपनी ज्योत जलवाओ। अपने आप नहीं जला पाते हैं तो बार बार बैठ के ये बात समझो, कैसे मैं ये देह नहीं हूं, मैं वो आत्म सत्य। आत्म सत्य ओम शिवो हम, ये सबका एक ही मतलब है, अपना मूल पहचान। फिर इसका सच का आनंद लो। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेकर के आई, जहां मेरे अपने सिवाय कुछ नहीं। बस मैं ही मैं हूं, मैं ही। इस ज्ञान के लिए योग वशिष्ठ में लिखा है, चांडाल के घर से भी रोटी मांगनी पड़े, जूते के ऊपर भी रोटी मिले, तो भी ब्रह्म ज्ञान नहीं छोड़ना। लगता है जो लोग कभी कभी अभ्यास में बीच में ही छोड़ करके दाएं बाएं हो जाते हैं, उनका अभ्यास छूट जाता है तो उन पर बड़ा जैसे तरस सा आता है कि बेचारे दुनिया से तो वैसे ही नहीं कुछ पा सकते, पत्नी तो जल में चला रहा, घी निकलने की आस है। ब्रह्म ज्ञान से कुछ मिल सकता था उनको, आनंद शांति, बेचारे वो भी नहीं पा पाए क्योंकि छूट जाता है लोगों का। तो कल भी इस बात का बहुत शुक्राना कर रहे हैं कि ऐसे गुरुओं की वाणियां हैं हमारे पास, ऐसे गीता भगवान के लेटर्स हैं, कैसेट्स हैं, जब भी सुनो वो बिल्कुल व्रती को लाइन में ले आते हैं, सही करते। सतगुरु तुझसे लगन मेरी लागी रहे, और ब्रह्माकार वृत्ति मेरी चाह, सच्ची वृत्ति। तो योग वशिष्ठ में लिखा है, चांडाल के घर से रोटी मांगनी पड़े, जूते के ऊपर भी रोटी मिले, तो भी ब्रह्म ज्ञान नहीं छोड़ना। काम करते रहना, काम करके रहना नहीं चाहता कोई, सेवा करके समर्पित होकर के प्राय ये मन रहना नहीं चाहता, ये अपने हिसाब से ही चलना चाहता। अपमान भी कोई नहीं सहना चाहता। सत्संग सुनाएंगे पर झाड़ू पोंछा सेवा नहीं करेंगे। थोड़ा वाणी सुना करके प्रभावित तो कर सकते हैं लेकिन प्रकाशित नहीं करते। गुरु जी समझाते थे, बोले देखो अब इसे कैसे ये ज्ञान सुनाने की वासना पड़ गई है, अब इस लड़की को बोलो थोड़ा सा सेवा कर ले घर सत्संग में आकर के थोड़ा, तो वो नहीं कर पाई। कि एक इस सत्संग में भी एक ये दुर्गुण पैदा हो जाता है, जब कोई अगर ऐसे सत्संग की बातों को समझ लेता फिर वो उसकी सेवा और सिमरन उसका छूटने लगा। वो ऐसे अपने आप को कुछ बड़प्पन में आ जाता है, कुछ बड़ा मानने लगता है, कहीं से उसकी फिर उन्नति रुकने लगती है। और काम करके रहना नहीं चाहता कोई, अपमान भी कोई नहीं सहना चाहता। जबकि ब्रह्मज्ञानी की पहचान है उसे ना मान लगता ना अपमान लगता। और तुमको अगर लग रहा है अभी, उसका मतलब भी अधूरा मामला है। वाणी सुनाकर प्रभावित तो कर सकते हो लेकिन प्रकाशित नहीं कर सकते। और फिर देखा भी गया, वाणियों से प्रभावित कर सकते हो लेकिन किसी के अंतःकरण को तुम प्रकाशित नहीं कर पाओ। इसलिए अपने अभ्यास में लगे रहना। पहले गुरु के पास अपनी निष्ठा पक्की कर लो, फिर अपने सहित सभी को प्रकाशित कर सकते। इतनी जागृति हो अंदर में, तभी तो वो उत्तर आएंगे, वरना कैसे आएंगे अंदर, आंसर आएगा ही कैसे। अष्टावक्र के अंदर तुरंत एक सही समाधान आ गया। उसे तो प्रश्न का क्या था राजा के मन में ये भी नहीं पता, राजा ने इतना ही तो पूछा था, क्या ये सच, क्या वो सच। निष्ठा पक्की थी अपनी आत्मा की, तभी तो ये बात समझ में आ गई एकदम अष्टावक्र जी कि राजा अगर ज्ञानवान होता तो कोई प्रश्न ही नहीं होता। राजा ने अगर सत्य जाना होता तो ऐसा भ्रमित कोई सवाल पूछता ही नहीं। इसका मतलब इसको अभी सत्य पूरी तरह बोध नहीं। अब सत्य नहीं पता है तो फिर जो भी देख रहा है तो मिथ्या ही देख रहा होगा, मिथ्या ही जान रहा होगा।
ये प्रश्न पूछ रहा है, ये सच कि वो सच। निष्ठा वाले अष्टावक्र जी ने तुरंत ताड़ लिया और तुरंत एक सुंदर जवाब दे दिया, ना ये सच ना वो सच। तो कभी तो अपने मन को ये समझ सवाल जवाब दिया करो। कभी किसी बात में उलझता है, कभी किसी बात में उलझता है, ये बोलते हो इस मन से कि ना ये सच ना वो सच। राजा ने फिर अपना स्वप्न बताया कि मैंने ऐसा देखा था कि मैं दर दर का भिखारी बन गया हूं, ऐसे खिचड़ी वो कुत्ता ऐसे छीन के खा लिया, उसने ले लिया, और आंख खुली तो मैं ऐसे राजाई में सो रहा था, राजमहल में सो रहा था, इतने भंडारे भरे हुए थे। तो आखिर सच क्या था? किसको मैं सच मानूं? उस सपने को सच मानूं कि जीती हुई आंख का जो सपना देख रहा था इसको सच, ये दुनिया देख रहा हूं उसको सच मान? अष्टावक्र निष्ठा में थे तभी तो बोले ये बात है, ना ये सच ना वो सच। कब आएंगे हम लोग निष्ठा में? निष्ठा वाले ये बात जान पाए, ना ये सच। जो ख्याल चल रहा है वो भी सच नहीं, जो देख रहा है वो भी सच नहीं, जो भास रहा है वो भी सच नहीं। पहली है, लेकिन जब लगन रख के गुरु की बात समझते तो समझ में आता गुरु किसको कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है। एक आत्मा का ही नाश नहीं है, बाकी सब बदलने वाला है। फिर ऐसे अपने अजर अमर आत्मा से प्रीत हो, इसलिए बोला पहले गुरु के पास अपनी निष्ठा पक्की कर लो, फिर अपने सहित सबको प्रकाशित कर सकते। इसलिए पहले अपने को प्रकाशित कर, अपना मूल पहचान समझ में दर्शन यही। सत्संग में आकर के पहले जानो, रोज अपने को अभ्यास करो कि मैं कैसे आनंद स्वरूप हूँ, मैं कैसे प्रकाश स्वरूप। हमारे सत्संग में केवल एक ही है, बार बार गुरु एक ही बात पक्की कराता है और तुम तो बस यही देखना चाहता, क्या तुमने जान लिया कि तू है कौन? भगवान से आए हैं तो भगवान में रहे, उस ब्रह्म में टिके हैं, से ब्रह्म भाव को पक्का करें। ब्रह्म ही ब्रह्म हर जगह समाया, तिसके सिवा कुछ न जाता। तो संतों वाली मस्ती तुम्हारे अंदर भी आ जाएगी। कौन सी मस्ती होती है देखो संतों, तो कौन सी समझ थी जो हलवा खिलाने वाले में और पत्थर लगाने वाले में एक ही दिख रहा था। उस समझ को गुरु कहता है धर्म, सब ना जीवा का एक कोई धर्म। तो ये निष्ठा पक्की कर लो, फिर अपने सहित सभी को प्रकाशित कर सकते। परिश्रम तो हर जगह है, किसान कितनी मेहनत करता है, तुम्हारा मन सभी के ऊपर आधारित रहता है, कभी पति पे, कभी भाई पर, कभी पिता पे, कभी पुत्र पर, कभी पैसे पर आधार ले लेता है। और आधार लेने वाला तो फिर लड़खड़ाता है, गिरता है। तो सहारा लेके चलता है तो लड़खड़ा के तो चलेगा। पक्का कराओ अपने मन को, क्या गुरु का ज्ञान समझ करके मैंने सारे आधार छोड़ दिए। कोई भी अमानत परमात्मा वापस ले ले, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन से वापस ले ले, इवन ये शरीर भी ले ले, और मेरा आनंद नहीं कम हो। मौत बेशक उड़ा दे मेरे जिस्म, पर मैं रहूंगा। ऐसा निश्चय, निष्ठा इसको कहते हैं। मुझे तो लगता है ब्रह्म ज्ञान को लोग आश्चर्य की तरह सुनते रहते हैं, पर जान नहीं पाते क्या है। जबकि सच यही है, मौत बेशक उड़ा दे इस जिस्म। जन्म के साथ बोले तो मृत्यु तो एकदम निश्चित है। अब जीना कैसे है ये विचार करना चाहिए। कितनी उपयोगिता बना रहे हो अपने जीवन की, सही तो जाना ही जाना, ये तो निश्चित ही है। अभी देखा, 15 मिनट भी मिल जाए परमात्मा की अगर उसकी, कहाँ वो तो एक ऐसा धड़कता हुआ दिल है कि बस वो श्रिंक करना शुरू करे एक जिस दिन रोक दे अपनी। अगर ये कल बैठे थे वो टुडला वाले, पेस मेकर लगा के आ गए, हमने कहा अच्छा है, एक उपाय ये भी है। दिल जब ऐसी अपनी अनियंत्रित कर देता है अपनी गति, तो आजकल डॉक्टरों ने कितनी ऐसे पढ़ाई कर ली है, कितनी वैसी चीजें बना दी है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऐसे उनके अंदर लगा दी है, अंदर इम्प्लांट कर,
वो उसके हार्ट की रेट को उनकी वो ठीक करता रहता है। कभी कम हो जाती, कभी ज्यादा हो जाती, उसके हिसाब से वो ऑब्जर्व करके। कितने शुक्राने, सोचो इन सब। कैसे डॉक्टरों ने पता कर लिया है कि नलियां अवरुद्ध हो जाती हैं तो वो उसकी एंजियोप्लास्टी कर देते हैं, बैलूनिंग कर देते हैं, सफाई कर देते हैं। कैसे अल्ट्रासाउंड में पता लग जाता है छोटे से सेम के बीज के ऊपर एक और फुंसी है। और कैसे फिर ये भी प्रैक्टिकल लोग बता रहे हैं कि अच्छा प्राणायाम, अच्छी कपालभाति करने से वो गांठें गायब भी हो जाती है। ध्यान रखना, और बढ़ा दो उसकी डोज अंदर ही। कैसे भी गांठें अंदर में शरीर में गायब होती देखिए, बन जाती है। रिपोर्ट्स ही तो है, चारे कैमरे से ही तो देख रहे हैं। कब क्या देख के वो क्या अनुमान लगा रहे हैं डॉक्टर की, तो एक लिमिटेशन से क्या चीज हो उन्हें क्या समझ में आ रही हो क्या। ये तो शुक्र है कि उनके पास ऐसी विद्या है, ऐसी समझ है कि वो चीजों को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं, एमआरआई करा लेते हैं चीजें और फाइन फाइन डायग्नोसिस कर लेते हैं। लेकिन हमें तो पक्का ये करना है, शरीर सबके माया में होने के कारण कैसे हैं, कह रहे हैं, बस मान लिया, ठीक से मान जाए मन हमारा। एक आत्मा अविनाशी, तो आत्मा का आनंद हम ले पा रहे हैं हर समय। ये चीज समझ में आ जाना चाहिए हमको, ऐसे कि हम हर समय आनंद ले पाए तो अपनी आत्मा, आत्मा के आनंद की बोला जिसको झलक मिले एक बार। बड़ा आनंद आ रहा था इस बार टूर में, क्योंकि बहुत एकांत भी मिलता था, शांत भी मिलते थे, बड़े ऐसे सुंदर नजारे दिखते थे प्रकृति के। तो जुड़ने का, जुड़ के बैठने का बड़ा अंदर से ऐसे सहज अभ्यास हो रहा था। वो स्थान तो वास्तव में इतनी पावरफुल मैग्नेट से बना हुआ था जहाँ मैंने देखा मन सेकंड्स में ऐसे एकाग्र हो रहा, शांत हो रहा। शुक्राने निकल रहे थे गुरु की इन वाणियों के, जो अंदर में बसती हैं, गूंजने लगती हैं, वो तुरंत इस चित्त को एकाग्र कर देते। समझा दिया है गुरु ने कि जितवल देखूं उज्जवल प्यारा, ना कोई वैरी मीत हमारा। ये सब कैसे परिवर्तनशील है, इसलिए बोला गुरु के साथ बैठ करके निष्ठा पक्की कर लो, पीछे तो कोई और करा ही नहीं पाएगा। ये मन को इतनी आत्मा की राह दिखा दो, पहले गुरु के पास निष्ठा पक्की करो। परिश्रम तुमको हर समय करना पड़ेगा। ये पराधीन सपने उस सपने, ये आधार लेना धीरे धीरे छुड़ा दो इस मन को। तभी तो अचानक ये इतने व्यथित, कल पति का शरीर शांत हुआ है अचानक, पहले मैं संभाल ही नहीं पा रही हूँ, सारे वक्त याद आ रहा है। मैंने कहा कैसे समझाऊं इसके मन को कि जो साथी संग सदा हजूरा, अगर उसकी याद कर लेती। एक पति जो है बड़े मुश्किल से 25-26 साल बाद मिला होगा, उसमें तो इतना मन अटका लिया, उसका आधार इतना पकड़ लिया, बच्चों का आधार इतना पकड़ लिया। वो परमात्मा अंग संग था जन्म से, जो श्वास से चला रहा था, तुम्हारी इतनी सब चला रहा, संभाल कर रहा था। अरे थोड़ा सा तो विवेक से सोच लो कभी, कि वो साथी संग सदा हजूरा, ताको अंधा जाने दो। और ये बन बन के सहारे, ये लट्ठों के सहारे पकड़ लेते। अरे जितना साथ निभा दे उतना तो उपकार समझ, नहीं ज्ञान अपना बोध देना पड़ेगा। क्यों आधार लेके चलोगे तो गिरे गिरे महसूस करोगे। जो समझ लेगा ज्ञान की बात चढ़ जाएगा, चढ़े सो चाके प्रेम रस। नहीं तो रोज मन तो है ही डेढ़ से आना, ये पागल प्रोफेसर नाम दिया हमारे दादा ने। ये कब कौन सी नेगेटिव बात, कब कौन सी गिराने वाली बात, कब कौन सी ऐसी ही पकड़ के लाता रहेगा बैठे। इसलिए बोल दिया गया 20 विश्व गुरु का मत माने, सोई सेवक परमेश्वर की गति जाने। इससे पहले कोई जान ही नहीं सकता, ऐसे ही करेगा ये। कौन था सच तुम्हारा, कहां से आए थे। सदा ना संग सहेलियां, सदा ना काला के, सदा ना इस जग जीवना, सदा ना राजा देश। कुछ सत्य रहने वाला है, पर देख भी रहे हैं मान, लेकिन बस मानने को फिर भी तैयार नहीं। ऐसे कैसे मान लो, दुख तो लगता ही है, बातें तो लगती है, ऐसे करता रहता।
इसलिए परिश्रम तो तुमको करना ही पड़ेगा। अगर तुम आधार लेते रहते हो, पराधीन बनते रहते हो आधार ले लेकर के, और पराधीन सपने हो सुख न, इसलिए सुख नहीं मिलता, इसलिए फिर कोई दुख अंदर में बना रहता है। गुरु आकर के जब ये रहस्य बता देता है, क्या तुम पराधीन हो गए, जो किसी पर आधार तो नहीं पकड़ा हुआ, अपनी खुशी का आधार अपने ज्ञान से है तुम्हारा। तुमने भी ऐसा एहसास कर लिया कि मैं अपने ज्ञान के सहारे खुश हूं क्यों, इसलिए हम लोगों के यहाँ इतना इतना ज्ञान के कार्य में, ज्ञान की लगन में, ज्ञान की सत्संग के उसमें लगाया। मैं विचार कर रहा था, वाणियों में इतना जबरदस्त आकर्षण कैसे आया होगा, क्या रहे होंगे, कैसे अवतारी रहे होंगे गीता भगवान, जो कुछ ही दिनों में, 10-12 दिनों में ही अपने पिता को, दादा भगवान को कह दिया कि जो आप समझाना चाहते हैं मैं पूरी तरह से वैसा ही जीवन बना के रखा हूँ, भटकने नहीं दिया कभी मन को। कुछ तो पिछले जन्मों का भी योग रहा होगा। दादा के लिए बड़ी लखे थे गीता भगवान, कहते थे जब ये जन्म लिया था उसी साल मुझको सत्संग मिला था। नहीं तो हम तो देखते सालों साल सुनने के बाद भी इतना भी नहीं टिकता, वृत्ति भड़क जाती, फिर देह मान लिया, फिर देह मान लिया, फिर देह, एक ही भूल सब करते रहते, फिर अपने को देह जाना, फिर अपने को देह जाना, फिर देह करके ही देखा, फिर देह के ही आकर्षण को सुख समझा, देह को ही सत्य समझा, 2 मिनट में शिकायत करने लगे किसी की, मन चलाने लगे किसी से। जितनी आत्मा पक्की करेंगे उतना ही ये छूटेगा, पराधीन सपने हो सुख नहीं। तुमको लोगों का व्यवहार, बातें ऐसी दुखी करने लगती हैं, और सागर के किनारे खड़े लहरें तो आएंगी ही आएंगी, ये भी भूल जाते हो। सहन शक्ति लोगों ने इतनी कम कर रखी है, आजकल तो थोड़ी सी बात पर बर्दाश्त नहीं होती है, कितनी जल्दी बहसी शुरू होती है, इतनी जल्दी दुख लगने शुरू हो जाते हैं। तो गौर करके देखो, दुख लगने की कोई बात भी नहीं है, फिर भी दुखी है। कल बता रहे थे, अकेले बैठी है माई फिर भी दुखी है, कोई है भी नहीं फिर भी, कौन सा ख्याल कि मैं अकेले, ख्यालों की रंग सारी, सब ख्यालों का खेल है। जब ज्ञान की समझ आ जाती तो देखो, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, सारा सुख का केंद्र मुझ में है। रोज अपने इस ज्ञान को, ऐसे ज्ञान के वचनों को ऐसे ऐसे मांझो अपने अंदर, चमकाओ, बार बार वो निष्ठा पक्की करो। मुझे गर्ज न और सहारों की, प्रभु तेरा सहारा कर दिया, वो तो तू बसा पड़ा है मेरे, तू ही तू है बस, सब तेरा ही पसारा है, क्यों किसी का आधार पकड़ूंगा। होते हैं कार्य, प्रकृति कराती है तो नेचुरल बात है। तुम क्या सोचे, तुम्हारी आंखें मुंदेगी सब समय टलेगी दुनिया, धरती का दहेज, उसमें कमजोर क्या पड़ना, बात के समझने से। कितने बच्चे लगते हैं कि छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, पता नहीं रहे, इनके ऊपर पता नहीं रहे, उन्होंने कहा बहुत अच्छा करेंगे, देखा तो अपने आप ही कौन है ताकत देता है, बस अपना ही चिंतन इतना है, बस अज्ञान के कारण वो दुखी करता रहता है। वो ही अंदर से मन को इतनी मोह की अधिकता कर लेते हैं, बस परेशान होते हैं, कर भी कुछ नहीं पा रहे हैं, बस दुखी लगे पड़े हैं, दुखी लगे पड़े। और ज्ञानी के मन, तो मैं ज्ञानियों की सभा में बैठा हूँ, कोई ऐसा तो नहीं बैठा है यहाँ पे। ज्ञानी का मन कैसा होता है, ध्यान रखिए, ये राय जनक की सभा है, यहाँ एक एक के लिए ये भावना गुरु ने रखी है कि एक एक सुख स्वरूप है, एक एक आनंद स्वरूप है, और आनंद अब तुम्हारा किसी और से नहीं है कि अच्छा खाया है तो आनंद आ गया, अच्छा पहन के चले आए तो आनंद आ गया। वो आनंद मुझको, हम सबको अपनी आत्मा का होना चाहिए, अपने स्वरूप का होना चाहिए। अपने को आत्मा नहीं जानते हो तो गुरु से अपनी जोत जलवाओ, जीता रह सका, अपने अंदर का देह अध्यास जाता नहीं है। गुरु जीते जी मुर्दा बनाने को, बनने को कहता है, इसलिए बिना परीक्षा के दुखों सुखों को पाना चाहते हैं।
आज तो गुरु को देख करके तुमको लगता है वो आए, सत्संग किया और चले गए, और कभी अपने गुरु के आगे कैसे मिटे होंगे। जब सुनते हैं कि तब गुरु जी की लीलाएं, रसोई में सोने की जगह मिलती थी, वहीं रात को साफ करके एक चटाई सी बिछा करके सोया करते थे, और गुरु का संग नहीं छोड़ा। गुरु को बल्कि बेफिक्र किया कि कितने भी लोग आ जाएं, कैसी भी संगत आ जाए, हम खाना बनाने को मैनेज कर देंगे। और उनके रहते गीता वहां निश्चिंत रहते थे, प्रमला है ना, वो सब ठीक कर ले, इतनी अपनी कुशलता दिखाई कार्य। और जब गुरु ने बोला तो जाकर के 2 बजे तक फ्री हुए, तो भी 3 बजे जाकर के सत्संग करके आना। हर जगह गुरु नहीं भी जा पाता है तो खुद जा करके संभालना है। और यहां तक गुरु ने उनकी निरासक्त स्थिति देख ली कि 2 जोड़ी कपड़े में आए और 6-6 महीने रह सकते, ऐसे युक्ति से चलना आता है, ऐसे थोड़ी रिझा लिया गुरु। गुरु बिना रीझ करके तो कुछ दे पाता है, वो ज्ञान का जीवन ऐसा बना दिया, अपने गुरु से पा लिया, उद्धार करा लिया। हमें तो कोई अगर अपना उद्धार नहीं कर रहा होता ना, अपने उद्धार की तरफ वो प्रेरित नहीं है, और फिर गुरु गुरु करता है, ऐसे करता है, तो मुझे तो अंदर से अच्छा ही नहीं लगता। क्यों बोल रहा है, क्या जरूरत है, उद्धार तो अपना करे पहले, तब बोलो ना। कोई ये शौक लगा है, ये खामखा मासा मासा कर रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे, तो क्या फायदा उसे लाभ क्या मिलेगा। तो सपना ही देख रहे हैं, सेठ बनना, सेठ, मेहनत कर नहीं रहे। तो मेहनत करो, परिश्रम करोगे तभी तो कोई प्रारब्ध चमकेगी। तो जो जतन करते हैं उनको मिलता है। तो अपनी मेहनत जो करते, गुरु को आज तो देखकर लगता है वो आए, सत्संग किया, चले गए, पर हर बीज पहले गला होगा, तभी वृक्ष रूप में दिख रहा है। आज किसी का भी जीवन अगर ऐसे प्रेम करता हुआ दिखता है, बड़े 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 वृक्ष के रूप में दिखता है, तो जरूर उसके पीछे उसने मिटा हो। इसलिए ब्रह्मज्ञानी, किसी की भी प्रशंसा होती थी गुरु जी के आगे, उन्हें खुशी होती। अभी तो हम देखते हैं लोग कुढ़ने लगते हैं, जलने लगते हैं सब। मैंने कहा देखो इनके अभी तक ज्ञान की क्या लेवल है, सत्संग का क्या लेवल है इनके अंदर। बस ऐसा कुछ अभिमान से ग्रसित है कि वो किसी की प्रशंसा को सुन ही नहीं पा रहे, किसी की प्रशंसा से वो परेशान हो रहे हैं। क्यों भाई, जब हर घट मेरा साईं है, उसको क्यों नहीं लग रहा मेरी ही प्रशंसा होगी। वो जरूर उसने किसी को प्यार किया होगा, तभी तो उसको उसके गुणगान कोई कर रहा है, कुछ दिया ही तो होगा उसने, कुछ किया ही तो। बहुत गुरु जी इस बात को पकड़ते थे, बोले किसी की प्रशंसा होती है तो हमें खुशी होती है, अरे किसी ने किसी को प्यार ही तो किया होगा। अगर मन में हेरा फेरी होगी तो प्रकृति उसका हिसाब ले लेगी। अरे सब बन के करते हैं, ऐसे थोड़ी करते हैं, मान लो है भी उसके अंदर कोई हेरा फेरी, तो प्रकृति बैठी है ना, तुम क्यों बेकार परेशान हो रहे। और होती है, देखते हैं हम तो प्रकृति तो पूरा हिसाब ले लेती है। ये चकमक यूं ना जगती है, ना यूं ज्योति चमकती है, बड़ी आदत पुरानी ना बातों से बदलती है। तुम क्यों अपने अपने सर के ऊपर बोझ ले लेते हो बेकार, भगवान अपने आप ही करता है। बिना मूल्य चुकाए तुमको कोई पास नहीं करेगा, ध्यान में। अपने को ठीक करो, शुद्ध वाइब्रेशन देते चलो, हर जगह अपने वाइब्रेशन अच्छे करो। जहां से आए, अच्छी लगी जब उन्होंने ये ऑब्जर्व करके देखा, तो भैया आप जिस मंदिर में गए वहां भजन गाना शुरू कर दिया, पवमंग करना शुरू कर दिया। बोले बाद में मैंने देखा कि भगवान को सबसे ज्यादा हम किस चीज से प्रसन्न कर सकते हैं, या दीपक जलाने से, या फूल चढ़ाने से, या जल चढ़ाने से, किस चीज से प्रसन्न कर सकते। उसके आगे उसकी स्तुति गाने से, उसके आगे उमंग दिखाने से, उसकी उसे प्रेम करके उसके आगे हम खुश हैं, उसी से तो वो खुश होता है। भाई दूल्हा कब खुश होता है, जब बाराती नाच रहे हो, खुशी कर रहे हो। तो इज द बॉस ऑफ द शो, सारे संसार का दूल्हा है परमात्मा, वो भी कब खुश होगा तुमसे। तो तुम लटका लटकाए घूमे रहोगे, कब खुश होगा। तो तुम खुश होकर दिखाओ,
कहता है इसको इतने कर्मों के अनुसार मैंने इतना तो दे दिया, इसको इतना तो कर दिया, इसके इतने कार्य संभाल दिए, फिर भी ये खुश नहीं रहता। तो हर वक्त उसको कैसे दिखाओगे? बहुत खुश है परमात्मा, राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। बोले शब्द हवा में उड़ गए, तुमको लगे कहाँ? एक तरफ की गलती नहीं होती, ताली दोनों हाथों से बजती है, जैसे ध्यान में। तुम लोग अहंकारी हो, एक बार में ऐसा बोल देते तो दूसरा जल जाता है। बोले अहंकारी हो, ऐसे बोल देते हो किसी के भी आगे। कभी किसी की बात देखो भी, मान लो कोई अहंकार से व्यवहार कर भी रहा है, तब भी गुरुजी कहते तुम अंदर से मुस्कुराते रहो, बाहर से शांत हो। अंदर जान लो कि देखो, ये कहने की जरूरत थोड़ी है, बोलने की जरूरत। बोल के क्या लाभ मिलेगा? तुम अंदर से मुस्कुराते रहो, बाहर से शांत हो। तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है। जब अंदर प्रेम होता है ना, तो ऐसा व्यवहार अपने आप हो जाता है, वरना 2 मिनट में ऐसे किसी के व्यवहार से परेशान होने लगते और लजने लगते। अपने को मिटाओ तभी प्रेम पैदा हो। है जरूरत प्रेम की, इतनी अच्छी प्रेरणा दी, अपने को गुम करो तभी पैदा होगा तुम्हारे। फिर वो प्रेम अपने आप सबके ऊपर असर दे। अपने को पहचानो, जानो कि घट घट में बसे भगवान। इसलिए कहते हैं इस प्रेम की खेती करो अपने अंदर। निर्विकारी बनो, अपने अपने विकारों पर सजग हो जाओ, जान जाओ कि अचानक ही क्यों उलझने लगते, क्यों परेशान होने लगते। धीरज रखो, ये सृष्टि पूरे उसके हुक्म से चल रही है। उस बात सामने दिख रही है, भले करने में लग जाओ उस कार्य को, कार्य पूरा नहीं हुआ करने में लग जाओ, लेकिन बस झुंझुलाना नहीं, ऐसे परेशान नहीं होना, दोष दृष्टि नहीं रखनी किसी के लिए। सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, भगवान 10 दरवाजे बंद कर देता है तो 11वां भी खोल देता है। हमेशा चढ़े हुए विचार रखो, शरीर बिना कर्म के नहीं रहेगा। और उस किसान के पास आलू की खेती होती थी, थोड़ी जगह पर उसने अंगूर भी लगा रखे थे। तो वो जो है लेके गया, लेके जा रहा था आलू का बोरा भर करके राजा के पास गिफ्ट करने के लिए। राजा से मिलने जा रहा था, तो आलू के बोरे पैक करने लगा। उसके दोस्त ने कहा, ये आलू लेके जा रहा है, आलू क्या महाराज ने देखे नहीं है? तेरे पास अंगूर भी तो हैं, ये अंगूर लेके जा, बड़े बड़े अंगूर, अच्छे से अंगूर है, ये लेके जा। उसको भी लगा ठीक कह रहा है, अंगूर कम से कम मीठे तो है, खा सकता है इमीडिएट। आलू तो पकाएगा तब खाएगा। वो अंगूर लेके चला गया। अब राजा के निकट पहुंच तो गया अंगूर लेकर के, और उस दिन राजा जो है बड़े किसी बात से बड़े नाराज। जब हमने देखा अंगूर की डोल चीर के सामने रखी है, वो भड़क गए। देखे नहीं है क्या मैंने अंगूर, जानता नहीं हूँ अंगूर क्या, मेरे यहाँ कितने अंगूर, मेरे खुद बगीचे में इतने अंगूर की खेती हो। उन्हें उठा करके मारो उसी के मुख पर अंगूर। अब अंगूर वो मार रहे हैं उसके चेहरे पर, उसके सर पर, वो अंदर ही अंदर, वाह भगवान तेरे लाख लाख शुक्र, वाह भगवान तेरे लाख लाख शुक्र, वाह प्रभु। अब राजा को लगा ये मार खा करके और तो कोई बात से ऐसे दुखी तो हो नहीं रहा है, ये उल्टा हाथ उठा उठा के बार बार शुक्राने से कर रहा है, क्यों क्यों बोल रहा है ऐसा ही? बोला, उन्होंने देखा उसका, रोका, भाई क्या बात है, तेरे को अंगूर मारे आ रहे हैं और तू इस बात पर शुक्राने कर रहा हो? कहता है राजा साहब क्या बताऊं, मैं तो आलू का बोरा लेके आ रहा था, वो तो भला हो उस मित्र का, उसने सलाह दी जो मैं अंगूर ले आया। आप तो राजा हैं, कोई भी आज्ञा दे सकते हैं। अभी आलू का बोरा ले आया होता तो इस वक्त क्या हालत हो रही होती, तो शुक्राने नहीं का। तो क्या हमको ऐसी समझ आ गई है? अभी तो बहुत बचत, अभी तो बहुत आराम है, अभी तो बहुत भगवान ने बचा दिया, अभी तो ऐसे सोच करके तुमको शुक्राने करना आता है, शुक्रगुजारी में रहना आता है। क्या कर लेते, वो एक भी ना दे 10 भी हर ले तो क्या बुरा क्या।
कितना कितना हम तो देखते हैं छोड़ जाता है आजकल तो इंसान। इतना मैंने कहा इतना सब छोड़ के गया, पुश्तैनी घर छोड़ के गया, सब छोड़ के गया करके, और तुम्हारे अंदर इतना टैलेंट है, इतना कि उसको अब बड़े आराम से उसको 70-75 हजार की नौकरी मिल रही है, लेकिन फिर भी मन दुख वैसे के वैसे ही मानता रहा। इसका मतलब जब तक अच्छे ख्याल नहीं होंगे तब तक तुम क्या धन से सुखी हो पा रहे हो? धन तुम्हें सुखी करता है क्या? सुखी होने के लिए तो अंदर के ज्ञान की जरूरत है, समझ की जरूरत है। तो देखना चाहिए अंदर से, अपने को मिटाओगे तभी प्रेम पैदा होगा, वरना नहीं। इसलिए मिटा दे अपनी हस्ती को, तभी मस्ती में आएगा, खुद ही जब छूट जाएगी खुदावस्ती में। अपने को पहचानो, घट घट में बसे भगवान 10 दरवाजे बंद कर देता तो भी 11वां तुम्हारे लिए खोल देता है। गुरु जी कभी भी कहते थे घर बिगाड़ के तुम अगर सत्संग कर रहे हो ना, इस तरह की चलन चल रहे हो, पर कैसे क्या करें? गुरु जी कहते थे हम सबको चेक कर ही नहीं पाते हैं, लोगों को इतना बीच बीच में, इतने लोगों को उधर से भटकने का, घर घर जाने का, सत्संग के नाम पर फिर केवल वो ऐसे, अरे अपना घर पहले संवारो तो सही, वहां पर भी प्रेम दिखना चाहिए, वहां भी सबकी ऐसे एकता दिखनी चाहिए, सही समझ के साथ चलना आना चाहिए। वहां तो गुस्सा गुस्सी कराएंगे, झगड़ा सा कराएंगे, बाकी फिर भाग रहे हैं सत्संग में। ये सत्संग थोड़ी कहलाता है। अपनी हस्ती गुम करके, अपने को बी नथिंग करके, आजकल हम देख रहे थे कि कितनी ऊंची मर्यादा से चले ऐसे पिता हुआ कि सास को भड़काने तो लोग आते थे कि तुम्हारी बहू इतना सत्संग करती है, इतना जाती है, तो बोले आप रहो मेरे घर में, देखो ये मेरी सेवाएं कितनी निपुणता से करती है, कितने अच्छे से मेरी सब केयर करती है। होगी किसी की बहू जो रोज पैर दबा के सोए? बताओ तुम्हें है किसी के पास ऐसी बहू? वो कहती नहीं सास को, जो मेरी रुचि का ही भोजन बनाए और खाने के बाद ऐसे तौलिया और पानी का कटोरा लेकर के खड़ी रहे मेरे साथ। तेरी मर्यादा से भी चलने वाले रहे ना, तभी तो ये बातें रखी गई इनके लिए, बोली गई। और कितनी बार फिर सास को दिल भी किया कि चलो इनकी परीक्षा लेके देखो इसकी परीक्षा, तो इतनी युक्ति से 3-3 4-4 कपड़े ऐसे लाके रख दिए कि इसके आज शाम तक मेरे लिए वो बना देना, मुझे जाना है। गीता वहां तो ऐसे ऑलराउंडर थे, एक साथ ही रख करके सब काट दिए उन्होंने सारे कपड़े। और शाम के सत्संग में तो ऐसे तर्पण करने के लिए, काज करने के लिए रख दिए, सबने सत्संग करते नहीं करके काम। वहां देखिए शाम तक इसने तो चारों चीज तैयार करके रखे हैं। पापड़ के लिए बोला तो दोपहर तक सारे पापड़ पूरे करके रख दिए, किसी काम में, बल्कि और जैसे आनंद के साथ। उनकी सास के कोई और गुरु थे तो वो कभी आते थे शहर में, तो आज मेरे को भी अपने गुरु के लिए प्रसाद लेके गुरु को बुलाना है, गुरु को बुलाना है। तो ये थोड़ी कह रहे हम तो सत्संग ही है, हम सब ये सब जाने लोग क्या क्या डायलॉग बाजी करते रहते हैं। प्रेम की कमी होती है ना, हम तो इतने लोगों के व्यवहार में बड़ी गड़बड़ियां होती, स्वीकार ही नहीं कर पाते किसी के स्वभाव को, किसी के संस्कार को। वो तुरंत हम लोगों ने खाना तैयार करके रख दिया, 9-10 बजे तक तो सारा भोजन जो बनना था 20-25 लोगों के हिसाब से खाना सब तैयार करके रख दिया। और कुछ बात ऐसी बनी कि सास ने फोन किए, खबर की कि नहीं हम अभी आ नहीं पा रहे हैं, जो भोजन अगर तैयार हो तो यहीं ले आओ। सास को बैठाया रिक्शे में, सारे सबको रख दिए भगोने वगैरह उनके संग, वो उधर गई, पूरे दिन सत्संग के लिए और फ्री हो गए। तो परिश्रम करके ही तो, सेवा करके ही तो ये सुख लिया, दिल जोड़ के ही तो सुख लिया। कुछ ऐसा आदर्श दिखाया होगा प्रेम का, तभी तो चाचू हमेशा हाथ जोड़े खड़े हो गए। तो चाचू अपना अनुभव सुनाते हैं कि मैं तो ये सोचता था कि मैं बम्बई जाऊंगा तो भाभी को लेकर के पिक्चर जाऊंगा, भाभी के लिए, भाभी मुझे होटल में खाना खिलाएंगी, और भाभी ने कहाँ बैठा दिया? सत्संग में। और बोले मुझे कुछ समझ में नहीं आता था शुरू शुरू में, दादा का सत्संग है, चलो दादा का सत्संग। लेकिन प्रेम साथ साथ इतना दिया होगा ना, सोचो। हम तो बस रूठ रही हैं तो रूठ रही हैं, तो मैं इतनी अकल ही नहीं है। सालों हो गए सत्संग में आते आते, घर में कोई बिगड़ी है परिस्थिति तो बिगड़ी हुई है, बात नहीं बन रही तो नहीं बन रही, उनकी विचारों की, इतना आर्ट से चलना ही नहीं आता।
मुझे लगता है कहीं न कहीं उनको भी सही समझ ले ही नहीं रहे हैं ठीक से। लय तो ये ज्ञान ऐसा है कि एक पाया आता है, 4 पाए अपने आप ही ऐसे प्रभावित हो जाते हैं, आते हैं। ज़रूर कोई अहंकार से चलते होंगे, फालतू का बोलते होंगे, बकवास ज़्यादा करते होंगे, बैठना नहीं सीखा हो। तो 1 साल 2 साल तो गुरु भी जानता है, 2-4 साल तो, लेकिन उसके बाद तो तुम्हारे आचरण में ऐसा निर्माणापन आना चाहिए, ऐसा प्रेम आना चाहिए, ऐसी समझ आनी चाहिए कि सब रीझे हों तुमसे थोड़ा सा। तुम्हारा मन ऐसा हो जाना चाहिए कि कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। और है कोई अगर कर्म का इतना जटिल हिसाब-किताब, उसमें भी ज्ञानी तो आनंद में रहेगा, उसे उसका दुःख थोड़ी होता है। वो फिर भी प्रेम दे रहा होता है, क्या होता है? बुद्ध भगवान फिर भी तो प्रेम देने गए अंगुलीमाल को। वो प्रेम से ही जीत लेते हैं, हर वक़्त। दूसरा गाली भी दे रहा है तो भी ज्ञानी को नहीं लगती है। भाई उसकी चीज़ उसके पास मैंने ली नहीं, तुम तो ले-लेके चले आते हो मुँह बना-बना के। इतनी आर्ट गुरु ने सिखाई है, उस आर्ट का उपयोग करो। जीवन को करने में लगाओ, चीज़ों को अच्छा करो, बेहतर करो। इतने प्रेम की सुगंध आए और हमने तो देखा है प्रेम का जादू तो ऐसा है, चढ़ता ही चढ़ता है, चलता ही चलता है। भले समय कितना भी लगे लेकिन चलेगा ज़रूर। तो ध्यान रखना, ये अपने को पहचानो, अपने को मिटाओगे तभी प्रेम पैदा होगा। रेल की पटरियाँ पे जंग लगी होती है पर रोज़ ट्रेन चलने से पटरी चमकने लगती है। तुम अपने वक़्त भाग में रहो, कोई अपने को अपने ना सुख बदलेगा, ना दुःख बदलेगा। जब वो घोषणा हुई ना आकाशवाणी हुई, कि सबके पास जो-जो दुःख है, वो बाँध करके जो लिख करके पोटली जो है शमशान घाट के पेड़ पे लटका दें। तब बड़े खुश हुए थे भगवान हमारे दुःख लेना चाह रहा है। सबने अपने दुखों की गठरी बना-बना करके वहाँ टाँगा है। फिर दूसरी रात को जो है आकाशवाणी हुई, वही जिसको जो दुःख बदलने हैं जिससे, वो बदल करके गठरी उठा लाए। छोटी-बड़ी गठरी जो करनी हो अब अदला-बदली करनी है तो कराए। सब लपक के गए और अपनी वाली उठा के ले आए। भगवान ने कहा ये कैसे? नारद जी क्या बोले भगवान ये तो सब अपनी-अपनी वाली। बोले अपने दुखों से तो फिर भी एडजस्ट है। ये रिस्क नहीं लेना चाह रहे कि दूसरे के पास क्या निकले। अपनी तो खाँसी की बीमारी है, वहाँ कैंसर निकल आया तो। हमें तो पता है कैसी है दूसरी क्या अपने दुखों से एडजस्ट तो होते हैं। तो ध्यान रखना कोई अपने ना सुख बदलेगा ना दुःख बदलेगा। तो कितना आदमी बन रखते हैं। वो गधा बार-बार कंप्लेन भी कर रहा था। बहुत मारता है, बहुत पीटता है, बहुत ऐसा ये धोबी मेरा बहुत सताता है, कपड़े की गदड़ी लेके चलता है मेरे ऊपर, पिटाई करता हुआ चलता है। कुमार भी कह रहा था मेरा भी भला बड़ा दुःख देता है, बड़ा दर्द देता है। मेरे ऊपर इतनी मिट्टी लाद के ले आता है, फिर ऐसे बर्तन बना के लाद के ले आता है, भूखा-प्यासा रखता है। दुःख सुनाने बैठे दुनिया को गधे बनने की आदत है में क्या होता है? हम कभी मिलवा देंगे गधों से ऐसे? वो जब भी मिलते हैं आपस में क्या शुरू हो जाते हैं? गधों की छूटी नहीं है गधे बनने की आदत अभी। लेकिन फिर भी उसमें से गधे दूसरे गधे ने कहा जब कुम्हार वाले ने धोबी से कि भई अगर तू इतना ही दुखी है, ऐसा है दुखी है तो ऐसा कर अपन दोनों स्थान बदल लें। मैं तेरे दुःख सुन कर के मुझे लग रहा है तू ज़्यादा दुखी है। तू आजा मेरी जगह, मैं तेरी जगह पहुँच जाऊँ। कहता नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ऐसी क्या बात है? अरे तू नहीं जानता, उसकी एक बेटी है, कुछ काम नहीं करती, तो उसकी माँ हमेशा कहती रहती है तेरी शादी किसी गधे से कर दूँगी और घर में उम्मीदवार तो मैं ही हूँ, तो मैं नहीं जाऊँगा। तो ना कोई सुख बदलेगा, ना कोई दुःख बदलेगा दुनिया में। ये लगता है तुम्हें। तुम्हारा ही ज्ञान तुम्हारे को सुखी कर पाएगा और कोई और नहीं कर पाएगा। और आधार दे करके तो लोग उल्टा एक दूसरे को और कमजोर बना देते हैं। सोचते हैं नहीं, 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 क्या है? अगर करता रहता है इंसान अपनी सेवाएँ, अपने कर्म तो और ज़्यादा मजबूत तो बन जाता है।
पहाड़ी इलाकों में देख रहे थे, इतनी मेहनत करती थी लेडीज वहां पर। तो हम तो देख देख के हैरान होती थी कि पूरी फार्मिंग भी उनकी ऐसे सीढ़ी वाली थी पूरी ऐसे, उस पर वो ऐसे मेहनत करती रहती। भगवान ने वैसे भी इतना गुण डाला हुआ है। वो गीत गाती रहती हैं। जो समझदार लोग होते हैं गा गा करके काम करते हैं, ना समझ होते हैं भुनभुना के काम करते हैं, समझदार गुनगुना के काम करते हैं। अब तुम पता नहीं क्या हो, समझदार हो कि ना समझो, काम कैसे करती हो, सेवाएं कैसे करती हो, भुनभुना के या गुनगुना के? यहाँ तो कुछ भी भूल जाओ, कौन देख रहा है। तो घर में काम आते हैं ना सब, सेवाएं करनी पड़ती, तब देखो क्या कैसे भुन्न भुन्न शुरू हो जाती है। गिलास नहीं उठाया जाता, ये भी काम हम कर रहे हैं, ये भी नहीं सुना जाता है। तुम धीरज रखो, गुनगुना के करोगे वो तुम्हें खेल लगेगा, परेशान होकर करोगे तुमको दुख देता रहेगा। तो दुनिया में तो ना कोई सुख बदलेगा ना दुख बदलेगा। तभी दादा ने आश्रम की रचना नहीं की। शरीर को ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें फिर घर फिर शोहरत सब चाहिए। आज हमारे दादा के इस ज्ञान में कहीं कोई उन्होंने आश्रम भी नहीं बनाया किसी ने, फिर भी ये ज्ञान यज्ञ कितने सालों से बड़ी कुशलता से सहज चलता रहता है। अभी कोई आश्रम हो तो 4 लोग हक भी जमाए, कहाँ है, कुछ भी नहीं। जहां भी सत्संग होता है वो किसी न किसी घर का हिस्सा है। जो निष्कामी होगा उसने अपने घर को यूज कर लिया, और इसमें क्या है। तो दादा ने कोई आश्रम भी नहीं बनाया, क्योंकि दादा ने देख लिया था ब्रह्मा कुमारी वाले आश्रमों में जाकर के कि अंदर अंदर कितनी फिर एक दूसरे से जलन पैदा हो जाती है, होड़ पैदा हो जाती है, हक पैदा हो जाते हैं, दावे पैदा हो जाते हैं। तुम्हें फिर घर फिर शौहरत सब चाहिए। जैसे दुख बिना मांगे मिलते हैं, तो सुखों को भी क्यों मांगते हो? जब दुख तुमने मांगे थे जो आए। गुरु की कितनी सुंदर समझ है। तो सुखों के लिए भी क्यों मांगते हो? क्या अपने आप नहीं आते हैं? नहीं मिले अभी तक? लिस्ट बना के देखो क्या चीज ज्यादा है, सुख ज्यादा है कि दुख ज्यादा है? बना के देखो। काम बने ज्यादा होंगे, चीजें बेहतर ज्यादा हुई होंगी, पहले से चीजें बढ़ी होंगी। आजकल तो हर घर में दो दो तीन तीन तो गाड़ी घोड़े खड़े होंगे, दो दो तीन तीन टीवी आ गई होंगी घर में, अगर बीवी आई होंगी तो। हर एक को अपना अपना, इतना नहीं भगवान देता है, देंदा दे लेंदा थक पाया। ने का तोले 2 तोले 5 तोले भी सोना दबा के रखा हुआ तो आज कितने हुए? 90,000 91,000 का सोना हुआ यार। तो ले लिया कभी तो आज फायदा देता है कि नहीं देता? कितना दे रहा है भगवान? तो दुख तुम्हें बिना मांगे मिले तो सुखों के लिए भी क्यों मांगते हो? वो भी भगवान अपने आप देगा। बोले पति अच्छा नहीं है, बदलोगे क्या? सेकेंड हैंड माल मिलेगा 2 बच्चों के साथ, फिर और ज्यादा कष्ट। करते हैं दुनिया में बहुत लोग। फिर ये एक नहीं मानी, नहीं वो शादी जल्द छोटी उम्र में विधवा हो गई थी, दूसरी शादी में। अरे अब कैसी हो? बोला भैया बहुत बुरी हालत है। पहले वाले का स्वभाव तो बहुत फिर भी अच्छा था, ये तो और ज्यादा गलत निकला और खराब निकली। अब तो 2 बच्चे उसके और पालने पड़ रहे हैं। क्या करे आदमी, आसक्ति में बंधे आता है, वो में अटका रहता है। सोचता जरूर है इंसान कि मैं सुखी हो जाऊंगा, ये सब पालूंगा सुखी हो जाऊंगा, पर सुख तो कोई अपने विचार से ही हो पाता है बस। नानक दुखिया सब संसार। जब गुरु ये बात समझा देता है कि तू सुख स्वरूप होकर के सुख को ढूंढ रहा है, तब जाकर के ये बात समझ में आती है कि सुख का स्वरूप कहाँ है? तेरे भीतर, भीतर है सखा। और जैसे सत्संग से जुड़ते हैं, हम अपने आप से जुड़ते हैं, तो देखो फिर अब हाल हाल में जैसे सुखी होकर के बैठ गए। बेटे की इच्छा है तो मैं तो 9 महीने दर्द सहो, शादी की इच्छा है तो ससुराल में काम करना पड़ेगा। तो इच्छा लेके कहाँ जाती है? इसलिए गुरु इतना हमें
अचाह रहने का भाव जगाता है। चाह मिटा के रखो। कहते थे गीतावान के समय में इतने यंग लोग जैसे जुड़ गए थे सत्संग में, और ऐसे इतना सत्संग सुनाते थे बढ़िया वाला कि लोग बिल्कुल ऐसे अंदर से उनके अंदर में इस माया में जाने की इच्छा ही खत्म हो गई। गुरुजी भी उनमें से एक थे। क्या शानदार मेहनत की होगी सोचो। आजकल ये तो, हम भी गुरु हैं, हम भी सत्संग करते हैं, ये तो करने में लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन है इतनी ताकत? किसी के अंदर से माया निकलवा दो पूरी, किसी के अंदर से पूरा जगत निकलवा दो, किसी के अंदर से बिल्कुल जगत के लिए कोई आकर्षण ही ना रह जाए। पहले खुद का ही निकाल लो, अपने उद्धार कर लो, तो दूसरे का कर लेना यार। इसलिए किसी को प्रेरणा भी देते कहीं जाके सत्संग करने की, तो किसके लिए देते भाई? अपना तो उद्धार कर लो इस बहाने। अपने तो देह अध्यास से ऊपर उठ जाओ, अपनी सगी नहीं दे। इसलिए हमेशा इन गुरु की वाणियों को कदर करना, पकड़े रहना हमेशा। नहीं तो आजकल तो एक व्हाट्सएप गुरु और पैदा हो गया, अंट संडे यानी क्या क्या सुनाते हैं। केवल इन लेटरों को पढ़ो, इन वाणियों को पढ़ो तो ज्ञान किसी को होगा, बाकी उससे तो हो ही नहीं सकता, वो तो सब व्यर्थ की बात है। कुछ ना कुछ ऐसे दिमाग ऐसे चलता है। इसलिए शुरू से बोला गया है कि केवल हमारे हाथ में हमेशा गुरु जी के लेटर, गीतावान के लेटर, कोई पुरानी वाणी है, यही होनी चाहिए, इसके अलावा सत्संग नहीं। ये तो भटक जाओगे फिर। माँ सास बन जाएगी, बोले अगर शादी डर से शादी नहीं करोगे, काम करना पड़ेगा ससुराल में। गुरु जी तो बड़े मजेदार थे, पूछते थे भाई तू शादी क्यों नहीं करना चाहती? तो एक ने बोल दिया बहुत काम करना पड़ता है, मेरी वो गई है बहन तो बहुत वहां पे काम पड़ जाते हैं, कारखाने खुल जाते हैं। बोले डर से अगर शादी नहीं करोगे तो बाप फिर तुम्हारा ससुर, भाई जेठ और बहन नंद बन जाएगी और माँ सास बन जाएगी। बोले ऐसे अनुभव से गुरु जी की वाणी निकलती थी, और होता है ऐसा। क्योंकि तुम फिर सोचोगे काम तो तुम्हें, मेहनत तो हर जगह करनी पड़ेगी, परिश्रम हर जगह करना, अपना अपना आपा गंवा करके प्रेम वाला स्वभाव तो हर जगह बनाना। और नहीं तो फिर ये देखा गया कि बाप ससुर बन जाता है, भाई जेठ बन जाता है, आप देखा, बहन नंद बन जाएगी, माँ सास बन जाएगी। परीक्षा तो हर जगह देनी पड़ेगी। सन्यासी भी घर छोड़ करके जंगल जाता है तो वहां उसे क्या नहीं चाहिए? शरीर ही बड़ी से बड़ी माया है। हर दिन हर समय इसी की सेवा करते हैं, ऑफिस जाते हैं तो कैसे दौड़ते तो, बिना परिश्रम के कहीं भी फल का नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। गुरु के पास भी बिना काम के रोटी नहीं मिलती। किसी गलत फहमी मत रहना। इसलिए अपने शरीर को हमेशा सेवा के लिए, इसके लिए तैयार रखना, परिश्रम करते रहना चाहिए जीवन। नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा। और अगर किसी के आधार से जी रहे होगे या किसी के उसमें तुमको अपना नहीं होगा तो इज्जत भी नहीं मिलेगी दुनिया में। इसलिए दादा ने कोई आश्रम नहीं बनाया, सबको उनके घर में इज्जत दिलाई। अपनी प्रारब्ध की रोटी खाना, अपने मेहनत करके खाना, अपना प्रेम करके कुछ पाना। नहीं ये जो बन जाते हैं ना, तो इज्जत भी नहीं मिलती। आप सोचो, बहुत जगह हम देखते हैं और सन्यासी बने, ऐसे बने, घूम रहे हैं, इज्जत कुछ नहीं, कोई नहीं दे रहा। आज अपने घर में बैठे हो तो इज्जत तो है कम से कम। कभी कोई कोई कहते हैं हम आपके यहाँ रह लेंगे, मैंने की इज्जत चली जाएगी, कुछ नहीं, रह लो। कोई ऐसा नहीं है, हमारे गुरु ने ऐसा बनाया ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे तो हड्ड में हराम पड़े हैं। गुरु भी कितने दिन सहन करेगा ऐसे? 2-4 दिन तो खिला लेगा, पिला देगा, चलो उसके बाद तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, तो क्या करेगा? अपने घर में टूटे फूटे हाथ पैर से कुछ भी कर लोगी, तुम्हारी इज्जत तो रहेगी, तुम्हारी रहेगी तो रहेगी। इसलिए कभी भी ऐसी बदमिजाजी मत दिखाना। तुमको अपना घर होगा तो हर एक इज्जत करेगा, नहीं तो समझेंगे हमारे ऊपर भार बन गई। एक लड़की बेचारी कभी अपने मायके लौट के आ जाती है, तो उसकी इतनी बेकदरी हो जाती है। धीरे धीरे सबका व्यवहार बदल जाता है उसकी। भाभी तो पहले दिन से बदल लेती है, फिर माँ का भी बदल जाता है।
धीरे 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 समझदार होती लड़कियां पर अपने पैरों पर खड़ी होती है। कोई ऐसी बात आती है अगर अपने उससे चलते सपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन भार नहीं बनना कभी किसी पर, या अपना जीवन किसी पर भार नहीं बनने देना। इतना ज्ञान पक्का कर लो जल्दी से। घर में भी जाकर के 4 सेवा संभालोगे तभी पसंद की जाओगी, और नहीं तो आप वही बुड्ढे और तछड़ा वही जवान। चौंच और तेज हो जाती है आदमी। अपनी इज्जत कमानी है तो कम से कम मंदिर की मूर्ति की तरह बैठ लेना, अगर मान लो शरीर में बाद में कुछ नहीं होता है। प्रेम तो देते रहना, आशीर्वाद तो देते तो तुम्हारी इज्जत होगी, नहीं तो होगी। तुम सेवा करके प्रशंसा करने के भी कंजूस हो। ये भी हम देखते हैं, लोगों को गुरु सिखाता है कहीं तुम बैठे तो प्रशंसा करके आए, सेवा करके आए। इसके भी कंजूस होता है इंसान, कर ही नहीं पाता। अपने को प्रभाव रहित बनाओ, तुम उसी के लिए रोज तुम्हारे लिए रोए। कभी देखो धन चलाया आता तुम्हारे पास से, कभी रोता है धन तुम्हारे लिए? तुम क्या रोते हो? पैसा जो गुम हुआ, कहीं देखा वो रो रहा हो हाय मैं इस समय छल गया? तुम्हारा गहना कभी रो रहा हो हाय ये बहन जी ने कोई मुझे चुरा के ले गया? रोता है वो? तुम क्यों रोते हो उनके लिए? तो जड़ चेतन जो तुम्हारे लिए जिसको कदर नहीं है, तुम क्यों करो उसके लिए रोते रहते? कौन रोते? कभी देखा करो किसी के यहाँ कुछ हो जाए, कितने दिन आएंगे रोने के लिए? वो हंसते हुए आते हैं, वो दरवाजे के पास आकर किसी करेंगे तुम्हारे पास बैठते, उसके बाद फिर हंसने चले आए। कौन रोता? ये तो शुक्र करो गुरु ने तुमको भी शांत रहना, ऐसा हर वक्त मुस्कुराना एकदम एक अच्छी समझ दे दी, जो कितना कमजोरी आती है व्यक्ति। बाहर से किसी से खुश हो रहे हो तो वह भी रस है, ये भी एक रस है बोला। तुम अपने मन को एकाग्र करते चलो, ये भी सावधान रखना। अगर किसी से तुम्हें सुख मिल रहा है, खुश हो रहे हो किसी की बात से, ये आता है तो बड़ी अच्छा लगता है, ये मिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है, ये बात सुनाता है तो बड़ी अच्छी लगता है, ये भी एक रस है। इससे भी गुरु जी सावधान कर दो, ये भी फंसा लेगा तुमको इसे। बाहर से किसी से खुश हो रहे हो तो ये भी रस है, तुम अपने मन को एकाग्र करते चलो। आप चले गए भैया तो बड़ा मन नहीं लगा, रस ले रहे थे इसका, ये तो आत्मा तो पहले ही तुम्हारे पास है। आत्मा का आनंद था नहीं क्या? तो अगर बाहर से सत्संग का भी रस लिया ना, तो एक दिन भगवान पर ये भी एहसास करना, अपने में जाग रहे होगे तो आनंद रहेगा। अपना सही समझ आ गई होगी तो आनंद रहेगा। आज शरीर अच्छा है कल नहीं होगा तो मन चलेगा तुम्हारा फिर। हर समय तुम्हारे को विक्षिप्तता आती है, इसलिए वाणी में कर्कशता आ जाती है। मन को किस समय सुख मिलेगा, अंदर तक निरीक्षा होते जाओ। यशोदा के पास कृष्ण पैदा हुए। कृष्ण कहाँ पैदा हुए थे? कहाँ पलने? यशोदा के पास आए। चला है ना कितनी बार, जो सबको यश देता है। कृष्ण कहाँ पैदा होता है? यशोदा। जो दे, क्या दे? सबकी प्रशंसा कर सके, सबकी बड़ाई कर सके, सबको खुशी दे सके, उसके पास कृष्ण पैदा होता है। गीतावान सभी की प्रशंसा करते थे, नहीं भी आता था तो सब आने लगा। ये एक आर्ट थी। हम तो किसी की खुशकी उड़ाने में, किसी की ऐसे कहने में, टॉन्ट करने में कह जाता है तुम ज्ञानवान हो, फिर तुम्हारा कृष्ण तुमसे दूर नहीं चला जाएगा। जस्ट तुमने जस्ट दिया सबको, प्रशंसा दी सबको, अप्रिशिएट किया, गीतावान करते थे, तो कृष्ण पैदा रहता था उनके पास। जिसको आत्मज्ञान आ जाएगा तो कभी किसकी कैसे निंदा करे, कैसे बुरा करे, किसी कैसे बुरा करके देखे। तुम जो सबको यश दोगे तो कृष्ण तुम्हारे पास आएगा। गीतावान सभी की प्रशंसा करते थे, नहीं भी आता था तो सब आने लगा सबको।
तो पहले दिन ही थोड़ी कोई परफेक्ट होता है, लेकिन ये आर्ट उनको आती थी। बनाते बनाते हर चीज आ जाती है। तुम अंदर से सभी की प्रशंसा करो तो कृष्ण आ जाएगा तुम्हारे स्वभाव में, तुम्हारे अंदर। जहां बैठे हो सत्संग की महफिल बन लगाओ, कुछ ना कुछ अपने को यूजफुल बनाओ। तुमसे हर एक को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, ध्यान रखें। तुम्हारी प्रकृति ऐसी दातार बननी चाहिए, इसलिए सत्संग की महफिल ऐसे सजाओ हर। ये भी आर्ट आनी चाहिए। मुख की मौन देवता और मन की मौन तुमको भगवान बना देंगे। तुम्हें हर बात में थैंक्स करने का स्वभाव होना चाहिए। बोले बीज भी बारिश से पहले बोते हैं, आजकल की ऋतु है भगवान बोलने की, फसल भी प्रेम की मिलेगी तुमको। लौटने में थैंक्स भी कहते रहना चाहिए अंदर से। लड़की अपने आशिक से मिलने जा रही थी, पुजारी की थाली गिरने पर पुजारी डांटने लगा, तो लड़की ने फटकारा। लड़की ने, भगवान से प्रेम है तो थाली गिरने पर तुम्हें पता कैसे चला? मुझे तो दुनिया का प्रेम है, मुझे तो पता ही नहीं चला कि तुम्हारी थाली कब गिरी। तो इसके हृदय में वास्तव में प्रेम आ जाता है, उसे फिर किसी के दोष नहीं दिखते, किसी की कमी नहीं दिखती। पुजारी जा रहा था तो वो लड़की एकदम से अपने प्रेमी से मिलने के लिए दौड़ती हुई जा रही थी, वो एकदम टकराई उससे, वो तो चली चली गई। अब वो वहीं बैठा रहा, लौट के कभी तो आएगी, तब इसकी बुद्धि ठीक करूंगा। मेरी थाली गिरा दी, मेरी पूजा का बिगाड़ दिया, ऐसे करके खूब गुस्सा कर रहा था। थोड़ी देर बाद वो लड़की लौट करके आ रही थी, बस उसे तो बस मिल के आना था। वो फिर प्रेम में गीत गाते हुए आ रही थी। यानी कहा, रुक लड़की, भैया कल तूने क्या किया, जानती है तूने मेरी थाली गिरा दी थी, ये कर दिया था, वो बोले जाए बोले। बल्कि सोचे, बोले आप कहाँ जा रहे थे पुजारी जी? बोले भगवान की पूजा करने आ रहा था, और क्या? बोले आप पूजा करने आ रहे हो, तब से इस बात का इंतजार कर रहे हो? ये आएगी तो उसे डांट लगाऊंगी, इसे ये कहूंगी, इसे हुआ। कभी कभी देखा था किसी से जो अज्ञान के कारण क्या करते हैं, इंतजार भी करते हैं, आए मिले तो सही, फिर देखूंगी अभी डांट लगाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी। लेकिन जिसको प्रेम होता है तो तुरंत बस। बोला तुम्हारा भगवान से इतना भी प्रेम नहीं, तब से बैठे 1 घंटे से इंतजार कर रहे हो। मैं तो अपने प्रेमी से मिलने की, मुझे तो याद भी नहीं है कि तुमसे कभी टकराई थी कि नहीं टकराई। तो जब इसके हृदय में प्रेम आ जाता है, फिर किसी से भी शिकायत रहेगी? अभी तो बहुत है। कब आएगा प्रेम? नित्य के अभ्यास। जब अपनी मैं मिटाने लगोगे तो प्रेम आ जाएगा, वरना नहीं है। ध्यान रखना। ऐसे ऐसे उपयोगी वचन हम लोगों को मिले हैं गीता भगवान के, गुरु जी के लेटर्स में, उनकी कदर करना, इसके सिवा बात नहीं बनती। क्या बता रहे हैं?